नमस्कार दोस्तों, मैं संत बारोट और हमारे चैनल संत बारोट एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 6 ग्रहों की युति के बारे में। वैसे तो आप सभी को विविध प्रकार के माध्यमों से पता चल ही गया होगा कि 6 ग्रहों की एक युति मकर राशि में होने वाली है फरवरी महीने में। और दिनांक 9 फरवरी की रात के 9 बजे ये युति आरंभ होगी और दिनांक 12 फरवरी की रात के 2 बजे तक ये युति जारी रहेगी। इस युति के दौरान सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये 6 ग्रह मकर राशि में एकत्रित होने वाले हैं। देखिए, मकर राशि में बृहस्पति, शनि, सूर्य और शुक्र, आज जब मैं इस तारीख को 31 जनवरी को, आज 31 जनवरी में वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 4 ग्रह पहले से ही मकर राशि में मौजूद है। रही बात बुध की, तो थोड़े दिनों बाद बुध भी वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 9 फरवरी की रात को 9 बजे चंद्र भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार 6 ग्रह मकर राशि में एकत्रित हो जाएंगे और 12 फरवरी की रात के 2 बजे तक ये 6 ग्रह मकर राशि में ही रहने वाले हैं। तो जब भी ऐसी कोई युति होती है 6 ग्रहों की, 7 ग्रहों की, जब भी ऐसी कोई युति होती है तो उसका प्रभाव, उसका जो असर है वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहता है। आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये युति 9 से 12 फरवरी है तो इतने 3 दिन तक ही इसका असर जो है सीमित रहने वाला है, ऐसा नहीं है। ऐसी जब भी कोई युति होती है तो आप अगले 6-7 महीने तो मान ही लीजिए कि उसका असर रहने ही वाला है, थोड़ा अधिक बढ़ भी सकता है। मैं उसका एक एग्जांपल दे दूँ आपको कि देखिए, 26 दिसंबर 2019 को 6 ग्रह एकत्रित हुए थे धनु राशि में, 26 दिसंबर 2019 को, और उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। ये 6 ग्रह भी एकत्रित हुए थे धनु राशि में। काल सर्प दोष भी था, उस समय भी था। इस युति के दौरान भी काल सर्प है, उस युति के दौरान भी काल सर्प था। तो आप देख लीजिए, 26 दिसंबर को जो युति हुई थी उस समय सब कुछ नॉर्मल था। जनवरी में भी सब कुछ नॉर्मल था। इवन अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी और इवन मिड मार्च तक कोई ज़्यादा परेशानी हमने नहीं देखी। किंतु मिड मार्च के बाद आप देखिए कि हमारे देश की हालत क्या हुई थी। ठीक है, हमारा देश, हमारा ही देश नहीं, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आ गया उस युति के बाद। आप देख लीजिए कि युति 26 दिसंबर को हुई, उसके बाद आप जनवरी फरवरी से धीमे धीमे सने कोरोना के केस बढ़ते गए और एक ऐसी सिचुएशन आई कि भाई करोड़ों लोग कोरोना के शिकार हो गए, लाखों लोगों की मृत्यु हुई। और उसके अलावा इसी के कारण बेरोजगारी बढ़ गई, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, इंडस्ट्रीज़ है, काम धंधे हैं, बिजनेस है, सब ठप हो गया, सब ठप हो गया। कई लोगों को, लाखों लोगों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, लाखों लोगों की जॉब चली गई। तो जिससे परिवार का जो निर्वाह है वो काफ़ी कठिन हो गया। नो डाउट सरकार ने उसमें अपनी तरह से जो पॉसिबल थी वो हेल्प की, किंतु अब ये देखिए कि अभी तक
अभी तक जब मैं ये 31 जनवरी, आज 31 जनवरी है, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक उस युति का जो नकारात्मक जो प्रभाव हुए थे उससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। और अभी उसका नकारात्मक प्रभाव जारी है, हालांकि वैक्सीन वगैरह आ गई है और अब जो कोरोना की जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में काफ़ी हद तक कम हो गई है और सब कुछ धीमे धीमे जो है नॉर्मल होता जा रहा है। किंतु हम सबको काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा उस युति के कारण, जो कि दिनांक 26 दिसंबर 2019 को हुई थी। अब देखिए, उसी युति के पश्चात भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ गया था, युद्ध जैसी स्थिति आ ही गई थी और भारत सरकार ने भी कई कड़े कदम भी उठाए थे। कुछ चाइनीज़ ऐप भी जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया, काफ़ी कुछ हुआ और बॉर्डर पे जो है काफ़ी सैनिक वगैरह भेजे गए, युद्ध सामग्री वगैरह भेजे गए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पूरी तैयारी हो ही गई थी युद्ध की। तो ऐसी जब युति आती है तो युद्ध की भी संभावना बन जाती है और आर्थिक मंदी आती है, व्यापार धंधा वो सब काफ़ी कुछ हद तक चौपट हो जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है, मैंने एग्जाम्पल आपको जो 6 ग्रहों की युति 26 दिसंबर 2019 को हुई थी उसका एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप इस आने वाली युति की गंभीरता के बारे में समझ सके, अच्छी तरह समझ सके। वो युति धनु राशि में हुई थी और अब ये जो युति हो रही है वो मकर राशि में हो रही है। देखिए, एक चीज़ और है कि ऐसी युतियाँ 6 ग्रहों की जो युति वगैरह होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि हर साल होती रहती है, काफ़ी लंबा अरसा होता है, कई साल हो जाते हैं तब ऐसी 6 ग्रहों की युतियाँ 40, 50, 60 साल हो जाते हैं तब होती है। तो सॉरी, तो अब जो ये जो युति हो रही है आप समझिए कि 1 साल के तुरंत बाद हो रही है, कभी उस युति को साल भर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, साल और 1 महीना लगा लो आप। तो जब ऐसी लगातार युति हो रही है तो उसकी इफेक्ट भी काफ़ी लंबे अरसे तक पड़ने वाली। एक और चीज़ बता दूँ आपको कि गोचर में भी अभी कालसर्प दोष विद्यमान है और कालसर्प दोष भी 31 मार्च तक जारी रहने वाला है, 31 मार्च 2021। तो राहु के मुख में सारे ग्रह आ रहे हैं सर्वप्रथम, मतलब कालसर्प दोष हो गया। और अब ये जो युति होने वाली है तो उसमें वेश दोष भी होगा क्योंकि शनि और चंद्र दोनों एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए कि कालसर्प दोष हो गया और विष दोष हो गया और जो है अमावस्या दोष भी हो गया। क्यों कि सूर्य और चंद्र भी एक ही साथ मकर राशि में होने वाले हैं। तो आप इस युति की जो नकारात्मक जो असर होने वाली है, प्रभाव होने वाले हैं, उसके बारे में आप सोचिए कि 6 ग्रह एक राशि में, विष दोष और अमावस्या दोष, गोचर में कालसर्प ऑलरेडी है ही है क्योंकि राहु के मुख में सारे ग्रह आ ही रहे हैं। तो उससे उसके क्या गंभीर परिणाम आ सकते हैं ये सोचिए। और एक बात और नोट कर लीजिए कि ऐसी जो युति होती है तो उसका प्रभाव, उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि जितने दिन युति रहेगी उतने दिन ही रहेंगे। अर्थात ऐसा नहीं है कि 9 फरवरी की रात के 9 बजे से जो युति है वह 12 फरवरी की रात के 2 बजे तक है, तो ऐसा नहीं है कि उतना ही समय उसके प्रभाव रहेंगे।
उसके प्रभाव तो उस वक्त आपको ज़्यादा महसूस नहीं होंगे, आप फील नहीं करेंगे। आप फील कब करने वाले हैं कि जब आपके सिर पे आ जाएगी कोई चीज़, मुसीबत जो है सिर पे आके बैठ जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये वाकई युति का प्रभाव है। क्योंकि जब हम 26 दिसंबर 2019 की युति की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त जो युति थी तो उस समय हमें कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ था, कुछ ज़्यादा महसूस हुआ भी नहीं था। युति आई चली गई, हो गया। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद आप देखिए कि उसके प्रभाव क्या क्या हुए। आप खुद ही देख लीजिए कि भाई कोरोना आ गया, और उसके बाद कोरोना के कारण ही देख लीजिए, बेरोजगारी, व्यापार, नौकरी, धंधा सब कुछ तो चौपट हो गया। क्या कुछ बचा है कि नहीं? तो ये भी ऐसी जो युति होने वाली है, तो उसका प्रभाव जो है आपको बाद में दिखेगा कि उसका प्रभाव क्या होने वाला है। और कालसर्प दोष भी है, तो कालसर्प दोष है, 6 ग्रह की युति है, सब कुछ है, विष दोष है, अमावस्या दोष भी है। तो काफ़ी गंभीर उसके परिणाम आने की संभावना मुझे तो दिख रही है। और अब देख लीजिए कि अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो युति का प्रभाव भी समय समय धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। वो आपको तब महसूस होगा, अभी नहीं महसूस होगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैं ये मतलब वीडियो जो बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ये उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो होना है वो तो होना है, लेकिन आप लोग सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए, और अपनी तरफ से जो भी चाहे मतलब उस तरीके के प्रिकॉशन वगैरह भी ले सकते हैं। उसकी कोई वीडियो बनाने की वजह ये है, कारण उसका ये है, मेन पर्पज़ उसका ये है। और ये जो मकर राशि में जो युति होने वाली है, तो 3 राशियाँ तो मुझे बहुत अधिक, जो 3 राशियाँ हैं जिनको बहुत अधिक नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके पड़ सकते हैं, 3 राशियों के। मैं वो 3 राशियाँ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भैया मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि का जो अष्टम स्थान है वहाँ पे ये 6 ग्रह एकत्रित होने वाले हैं। अच्छा, तत्पश्चात मैं तुला राशि की बात करूँगा, क्योंकि तुला राशि जो है उसके चतुर्थ भाव में ये 6 ग्रह एकत्रित होने वाले हैं। और कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के व्यय स्थान में यानी कि 12th हाउस में ये युति होने वाली है। तो ये 3 राशियाँ मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों पे इस युति का अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद मैं धनु राशि को भी मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो धनु राशि है उसका सेकंड हाउस, द्वितीय हाउस में, सेकंड हाउस में ये युति होगी। तो उनको भी काफ़ी परेशानी आ सकती है फैमिली मैटर्स में, फाइनेंस के मैटर में, पैसे के लेन देन के ट्रांजैक्शन में, लोन वोन में, EMI में, और मैं काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब जो सेकंड हाउस से रिलेटेड है जो चीज़ें, तो उसमें धनु राशि को भुगतना पड़ सकता है। उनको काफ़ी अपने मैं तो समझता हूँ कि उनको अपनी स्पीच पे, वाणी पे भी कंट्रोल रखना होगा। मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं लोग उनको मिस इंटरप्रेट कर, वो कहना कुछ चाहेंगे, लोग समझेंगे कुछ, और उसके कारण गलत फहमियाँ पड़ सकती है, रिलेशन बिगड़ सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, पैसे के लेन देन में, उन सब में भी उनको भी काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, उसके बाद मैं कर्क राशि की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो सप्तम भाव है, सप्तम स्थान है, तो सप्तम स्थान पे में ये 6 ग्रह एकत्रित हो जाएंगे। अब सप्तम स्थान है भैया, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है एक तरीके से, तो व्यापार, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, चाहे लाइफ पार्टनर हो, मतलब आपके स्पाउस वगैरह का है,
अच्छा, तो उसमें अगर ये 6 ग्रह एकत्रित होंगे तो ऑब्वियसली क्या हालत हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मिथुन, तुला, कुंभ, ये मैंने बता दिया कि ये 3 राशियों को तो ज़्यादा संभलने की आवश्यकता है। तत्पश्चात मैंने बताया धनु राशि, फिर मैंने बताया कर्क राशि। मैं ये मानता भी हूँ और मैंने ये अनुभव से भी देखा है कि जो जिन राशियों के तीसरे, छठे या 11वें स्थान में ये युति होगी, उनको ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं तो ये समझता हूँ, अगर मैं पिछली युति का एग्जाम्पल ले लूँ 26 दिसंबर 2019 में जो युति हुई थी, तो उसका भी अगर एग्जाम्पल लेके चलूँ तो ये जो 3 राशियाँ ऐसी रहेगी कि जिसको इस युति का नेगेटिव असर नहीं करेगा ज़्यादा। मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें से नेगेटिव असर नहीं करे या करे तो मुश्किल से 5-10% करेगा। वो तो आपकी जो कुंडली के जो प्लैनेट्स है, आपकी जो जन्मपत्री है उसमें प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा अंतर्दशा, और ये युति के जो ग्रह है वो आपकी कुंडली के ग्रहों किन किन ग्रहों के साथ युति, प्रतियुति, केंद्र योग, दृष्टि संबंध बनाने वाले हैं, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जनरली देखा जाए तो एक तो मैं मीन राशि की बात करूँगा कि भाई उनके एकादश स्थान में ये युति होने वाली है, तो उनको तो मेरे ख्याल से फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी कुछ बातों में फ़ायदा होगा, 1-2 चीज़ों को छोड़ के नहीं मन। अच्छा, वृश्चिक राशि की बात कर रहा हूँ, तो जो वृश्चिक राशि है तो भाई उनकी राशि से तृतीय स्थान में मतलब थर्ड हाउस में होने वाली युति, तो वृश्चिक राशि के जो जातक है तो उनको भी कोई ज़्यादा डैमेज, नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा, तत्पश्चात जो आपकी सिंह राशि है, तो सिंह राशि के भी 6th हाउस में जो है ये युति होने वाली है। तो इन 3 राशियों को मैं बता रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको। एक तो मैंने आपको मीन राशि बताई, एक वृश्चिक बताई जिनके 3rd हाउस में, और एक सिंह राशि। तो इनको कोई ज़्यादा डैमेज होने वाला नहीं है और छोटे मोटे डैमेज हो सकते हैं, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन जो है ये उनकी राशि का कौन से हाउस में, मतलब 3, 6, 11 मैंने बताया हाउस, उसमें ये युति होने वाली है, उस हिसाब से उसके अनुसार मैंने कैलकुलेशन किया है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आपकी स्वयं की कुंडली में ग्रहों की पोजीशन और किन ग्रहों के साथ ये युति जो है, ये 6 ग्रहों की जो युति है, षड्ग्रह युति, वो उनके साथ युति, प्रतियुति, दृष्टि संबंध, केंद्र योग वगैरह करने वाली हो, वो भी ध्यान में रखना है, और महादशा अंतर्दशा को भी ध्यान में रखना है, ऐसा है। लेकिन ये एक जनरल फलकथन हुआ जो अमूमन मैं मानता हूँ कि भाई 70-80% जो है केसेस में तो ये सही निकलता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो बाकी जो राशियाँ हैं, जैसे हम कहेंगे भी कन्या राशि है, वृषभ राशि है, कन्या है, वृषभ है, तो उनके लिए थोड़ा हम कह सकते हैं कि मध्यम फल, क्योंकि कन्या राशि के 5म स्थान में, वृषभ राशि के 9वें स्थान में यही होती है। और दूसरा जो है, आप मकर राशि की बात कर ले तो भाई मकर राशि जो है उनको भी मध्यम फल, मेष राशि के जातकों को भी मध्यम फल मिल सकता है। तो इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी इस युति का प्रभाव से बचने के लिए जो कुछ भी प्रिकॉशंस आपसे संभव हो वो लेने चाहिए। प्रिकॉशंस का कहने का मतलब ये है कि आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए अगले 5-6 महीने, आप ये समझ लीजिए। कोई किसी को जल्दबाजी में अपनी जॉब नहीं छोड़नी है,
और मतलब एक कहते हैं ना कि एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया कि नहीं जमेगी ये जॉब, बॉस इससे नहीं जम रही है, फ्रिक्शंस हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, दिस दैट, ऐसे करके जल्दबाजी में आप जॉब मत छोड़िए, क्योंकि दूसरी जॉब मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, कोई भी अगर आप एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते हैं तो उसमें ध्यान रखिए। किसी को अगर आपने जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट पास्ट में दिया है तो उसके अब नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो अब युति के बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उस कमिटमेंट के आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको खरीदनी बेचनी है, प्रॉपर्टी वगैरह ये हो, उस पर भी काफ़ी ध्यान रखना है। जो लोग शादी करने वाले हैं, ठीक है, सिंगल्स हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो भाई उनको भी काफ़ी कुछ ध्यान रखना होगा। तो 26 दिसंबर 2019 को जो युति हुई थी, मैं ये आपको फिर से एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ वो आप समझिए कि 26 दिसंबर 2019 को जो युति हुई थी, तो आप देखिए कि उसके बाद आप सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोग पे ये वीडियो पहुंचा हुआ है, जो देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उन सभी से जो है मैं एक विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आप ये देखिए कि 26 दिसंबर 2019 को, यानी कि साल भर पहले जो युति हुई थी, उसके बाद आपकी लाइफ पर क्या क्या प्रभाव हुआ, आपकी अपनी लाइफ पर, आपके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ पर, ठीक है, आपका चाहे बिजनेस हो, पर्सनल रिलेशन हो, फाइनेंस हो, सभी मैटर्स की बात कर रहा हूँ कि उस पर उस युति का आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप फ्लैशबैक में जाइए, देखिए और सोचिए कि वो धनु राशि में हुई थी, ये युति मकर राशि में होने वाली है। और आप ये भी देख लीजिए कि उस वक्त जब वो युति हुई थी 26 दिसंबर 2019 को, उस वक्त हम सभी नॉर्मल थे, किसी भी राशि को कोई अधिक युति के दौरान परेशानी नहीं हुई है। उसके बाद युति समाप्त हुई, उसके बाद उसके महीने 2 महीने बाद उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सामने आते गए, किसी को महीने भर बाद, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 3 महीने बाद, लेकिन इफेक्ट तो पड़े है ना। तो मैं यही ये वीडियो बनाने का पर्पस तो यही है कि आप सावधान रहिए, ये डराने के लिए नहीं, लेकिन और पिछली युति का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप इस युति का भी क्या गंभीर उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं, वो ये मैं बताना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।